शेर खुरानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। गिलारपुर के जंगल में एक हिरन और हिरनी अपने 2 बच्चे चिंकू मिंकू के साथ एक छोटे से मांद में रहते थे। समय के साथ हिरनी को लगा कि उनका भी कोई बड़ा घर होना चाहिए। आखिर कब तक वो छोटे से मांद में अपना जीवन बिताएंगे। ऐसा सोच हिरनी हिरन से बोली, सुनो जी, पहले तो हम 2 थे और अब चिंकू मिंकू के साथ इस छोटे से घर में बहुत परेशानी होती है। क्यों न हम कोई दूसरा घर ले लें। हिरनी की बात सुन हिरन भी राजी हो गया और अपने बच्चे को साथ लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद एक बड़ा सा गुफा दिखा। गुफा को देख हिरन को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। वो हिरनी और बच्चे को साथ लिए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वहां का नजारा देख वो सन्न रह गया। दरअसल वो गुफा शेर का था। वो समझ गया कि ये जंगल के राजा शेर सिंह का गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। अब हिरन जैसे ही उस गुफा से निकलना चाहा, इसी बीच हिरन ने शेर को अपनी गुफा की ओर आते देखा। अब हिरन समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, परंतु हिरन चतुर था। उसने हिरनी के कान में एक योजना बताई और शेर को गुफा के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। शेर जैसे ही गुफा के नजदीक आया, योजना के अनुसार हिरनी अपने बच्चे को रुलाना शुरू कर दी। शेर जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों का योजना शुरू हो चुका था। अरे शेर खुरानी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? शमशेर सिंह, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा, ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर हिरन बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का ही कलेजा खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही शेर वहाँ से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक सियार मिला। अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? काहे का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। क्या हुआ, मुझे सही सही बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही सियार जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रहा है। अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बलावला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर हिरन और हिरनी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। मैं कब से बैठा उनको देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो सियार ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं नहीं, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरन ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक सियार भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को योजना शुरू करने के लिए इशारा किया। हिरनी ने फिर बच्चों को रुला दिया। अरे शेर खुरानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे।
यह इनकी चतुराई है। चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, हिरन अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक सियार को भेजा है, वो किसी शेर को हमारे पास लाता ही होगा। ये सुनते ही शेर वहां से भागना शुरू किया। अब सियार भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घसीटता हुआ चला गया। घसीटते घसीटते